ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरातिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आज हम श्रवण करेंगे भगवान की सेवा कैसे करना चाहिए। तो भगवान भगवत गीता में कह रहे हैं, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सकृतो अर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। सप्तम अध्याय के 16 नंबर श्लोक में भगवत गीता में भगवान कह रहे 4 प्रकार के लोग ये भगवान के भक्ति करने के लिए आते रहते हैं। आर्तो, जो लोग नाना प्रकार के कष्ट प्राप्त करते हैं जीवन में, जब कष्ट प्राप्त करते हैं, कष्ट प्राप्त करते 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 इतना वो थक जाते हैं, फिर भगवान के प्रति उनके मोती होता है और भगवान के वो समर्पित भावना आ जाते हैं। नहीं तो ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करते हैं, कष्ट के समय भगवान को भूल जाते हैं। जैसे हम देखते हैं द्रौपदी को, द्रौपदी के जब चिरहरण हो रहे थी, उन्होंने पहले सोचे कि धृतराष्ट्र ये राजा है तो इसके कर्तव्य है मुझे रक्षा करना, इसलिए धृतराष्ट्र मुझे रक्षा करेंगे। तो देखा धृतराष्ट्र रक्षा नहीं किया, तब सोचा गांधारी ये भी स्त्रिया मैं भी स्त्रिया हूं और एक ही कुल में है, तो इसीलिए निश्चित रूप से वो मुझे रक्षा करेगी। तो देखा वो भी नहीं रक्षा की। तब सोचे कि मेरे 5 स्वामी, विशेष करके अर्जुन के तीर के टंकार से तीनों लोग पूरा डर के मारे हिटते थे, और यही ही अर्जुन ये सारे कौरव लोग जब विराट के राज में जब गाय चुराने के लिए गए थे, अर्जुन अकेला ही सारी जितने महारथी थे, भीष्म, द्रोण, कर्ण, जितने महारथी थे सभी को पराजित किए थे। तो द्रौपदी के ये भावना थे कि निश्चित रूप से मेरे 5 स्वामी मुझे रक्षा करेंगे, लेकिन देखा वो भी नहीं रोक सकी, तो खुद प्रयास किया। तब लक्ष्मी देवी भगवान से कहा कि द्रौपदी आपके सखी है, तो आपको तो चाहिए कि उनके इस विपद में मदद करने के लिए। भगवान ने कहा मैं तो चाहता हूं, लेकिन द्रौपदी मुझे एक बार भी पुकारा नहीं, तो मैं कैसे जा पाऊं। हमारे हालत भी ऐसे ही होता है, हम जब कठिनाई में आ जाते हैं तब क्या सोचते हैं, बाबा रे, माँ रे, बचा रे, ये भावना आते है कि नहीं। बहुत ही कम लोग होता है जो विपद के समय भगवान को याद कर पाते हैं। यहाँ से हम लोगों से कितने लोगों को विपद के समय भगवान को याद आते हैं, हाथ उठाइए। वेरी गुड, प्रभु जी के लिए ताली बजाइए जोर से, ताली में भी कंजूसी। तो इस प्रकार से हमको क्या करना चाहिए, विपद के समय भगवान को याद करना चाहिए। क्यों ना यदि विपद के समय हम भगवान को याद करें
तो भगवान कह रहे हैं मैं निश्चित रूप से उनको पास जाएंगे। तो फिर जब द्रौपदी ने पूरा जब देखा कि यार कोई उपाय नहीं है, फिर दोनों हाथ उठा के भगवान को पुकारा। सब लोग बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। और एक दृष्टांत के द्वारा हम देख सकते हैं कि भगवान, जब हम विपद के समय भगवान को पुकारते हैं, भगवान कहां भी रहे तुरंत वहां जाके उनको रक्षा करते हैं। जब उत्तरा माता ने अश्वत्थामा के द्वारा ब्रह्मास्त्र निक्षिप्त किया हुआ, और ब्रह्मास्त्र के ताप से पूरा उनके जो गर्भ पूरा जलने लगे, तब उत्तरा माता ने एकदम हृदय से भगवान की पुकारे। तो सभी लोग उस भावना से भगवान के पुकारने के लिए प्रयास कीजिएगा। उत्तरा माता जिस मंत्र के द्वारा पुकार रहे थे, हम उसको याद करेंगे। सभी लोग मेरे पीछे पीछे बोलिए पाहि पाहि महाजोगी देव देव जगतपते नान्नं तत् अभयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम् पाहि पाहि महाजोगीन् देव देव जगतपते नान्नं तत् अभयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम् पाहि पाहि महाजोगीन् देव देव जगतपते नान्नं तत् अभयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम्। उत्तरा देवी ने कहा पाहि पाहि महाजोगिन, हे जोगियों में श्रेष्ठ, वो आप मुझे रक्षा कीजिए। देव देव जगतपते, देवों के जो देव है वो कौन है? महादेव। उनके भी जो देव है वो मुझे रक्षा कीजिए। न अन्नम तत् अभयम पश्ये, आप छोड़ के और कोई किसी को ऐसे न्याय दिखाई दे रहे हैं जो मुझे इस प्रकार से अभय प्रदान कर सकते हैं। जत्र मृत्यु परस्परम, ये भयाल मृत्यु के ग्रास से केवल आप ही मुझे अभय प्रदान कर सकते हैं। देखिए, ये जगत में सबसे बड़ा भय क्या है? मृत्यु के डर। मृत्यु, कोई मरना नहीं चाहते। अभी जो मरने वाला है उनके पास भी आप जाके कहेंगे कि भाई अभी तो आपके मरने वाले हैं, तो भगवान के नाम ले लो, ठाकुर जी के नाम ले लो। वो क्या कहते हैं? अरे भाई अभी तो बहुत समय बचे रहेंगे हम, अभी अभी कहाँ जाएंगे, ऐसे कहते हैं। कोई मारने नहीं चाहते, इसलिए हमारे आचार्य लोग कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? हम एक भजन गाएंगे, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंद का नाम रे। बोलिए भज गोविंदम
भज गोविंदम, भज गोविंद का नाम रे। बोले गोविंद का नाम बिना तेरा, गोविंद के नाम बिना तेरा, कोई ना आवे काम रे। कोई ना आवे काम रे। भज गोविंदम, भज गोविंदम, भज गोविंद का नाम रे। ये जीवन सुख दुख का मेला, बोलिए ये जीवन सुख दुख का मेला, दुनियादारी सपनों का खेला, दुनियादारी सपनों का खेला। जाना तुझको पड़े अकेला, जाना तुझको पड़े अकेला। आइए दर्शन कीजिए। भजे रे हरि का नाम रे, भजे रे हरि का नाम रे। भज गोविंदम, भज गोविंदम, भज गोविंद का नाम रे। तो हमारे आचार्य लोग बोल रहे हैं कि हमको केवल गोविंद के भजन करना चाहिए। क्यों? क्यों ना ये जगत में हम गोविंद के भजन छोड़ के और जो कुछ करते हैं ये सब कोई काम का नहीं। क्यों ना इस जीवन में सुख और दुख हम चाहे या ना चाहे ऐसे ही आते रहेगा। कैसे? स्वप्न की तरह। हम रात को स्वप्न देखते हैं, एक मंजिल से कैसे दो मंजिल बनाएंगे। हमारे पास टू व्हीलर है, कैसे फोर व्हीलर बनाएंगे। जिनके पास फोर व्हीलर है वो स्वप्न देखते हैं कैसे मर्सिडीज करेंगे। जिनके 1 करोड़ रुपया है बैंक में वो स्वप्न देखते हैं कैसे 10 करोड़ करेंगे। और सुबह उठ के स्वप्न की तरह वो भागते रहते हैं और ऐसे ही भागते भागते एक दिन ये शरीर छोड़ के चले जाते। तो भगवान हमको ये जो शरीर दिया है इस प्रकार से खाने पीने और कमाने के लिए नहीं है। इसलिए प्रहलाद महाराज बोल रहे, क्या बोल रहे? सभी लोग हाथ जोड़ के मेरे पीछे बोलिए। कौमाराम आचरित प्राज्ञ धर्मान भगवतान इह दुर्लभम मनुष्य जन्म
तत् और ध्रुवम और तदम। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि ये जो भागवत धर्म, इसको क्या करना चाहिए, कौमार बचपन से ही इसको अनुशीलन करना चाहिए। क्यों ना, ये मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ। इस दुर्लभ जीवन प्राप्त करने के बाद यदि ऐसे ही रुपया कमाने के लिए और खाने के लिए भागते रहे तो ये मनुष्य जीवन के प्राप्त करने का कोई लाभ नहीं रहेगा। तो इसीलिए हमको क्या करना चाहिए, ये मनुष्य जीवन प्राप्त तो इसके लिए नहीं दिए भगवान, किसके लिए दिया, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा करने के लिए ये मनुष्य जीवन को हमको भगवान दिया है। मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, जाना तो है ही, कहां जाना है, कैसे जाना है, ये सारे सबको हमको क्या करना चाहिए, इसको खुद को ये प्रश्न पूछना चाहिए और फिर ये प्रश्न पूछते हुए उसके लिए तैयार होना चाहिए। किस प्रकार से हम उस स्थान तक जा सकेंगे। एक बार एक कहानी इस प्रकार से है, एक आदमी भटकते हुए एक द्वीप में गए, जो समुद्र के बीच में एक भूमि रहते हैं, उसको क्या कहते हैं हिंदी में, हाँ, आइलैंड, इंग्लिश में आइलैंड, टापू। उस टापू में गए उन्होंने, ढूंढते 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 भागते भागते गए। और जब गए तब देखा उस टापू में जो लोग रहते हैं वो लोग भागते भागते उनके पास आए, कोई गार्लेंड लेके, जैसे आप लोग गार्लेंड पिया ना पहुंचे मुझे, कोई कीर्तन करते हुए मृदंग, ढोल, करताल, इस प्रकार से सारे सब लेके उनके पास आए गार्लेंड पिंधाने के लिए। तो सोचिए आप, कोई यदि इस प्रकार से आपको ना जानते हुए, आप उनको नहीं जानते हैं, कोई आके आपको इस प्रकार से गार्लेंड पिनाने आते हैं, कैसे लगता है, अद्भुत लगते है कि नहीं। वो व्यक्ति भी ऐसे ही सोचा, रही क्या हुआ, ये सारे लोग जो मुझे नहीं जानते हैं, मैं उनको नहीं जानता हूं, आके मुझे गार्लेंड पिना रहे, क्या भावना है ये लोगों का, क्या चाहते हैं ये लोग। तो बुद्धिमान था, उन्होंने पूछा उन लोगों को, अच्छा आप लोग मुझे नहीं जानते, मैं आप लोग को नहीं जानता हूं, तो आप लोग इस प्रकार से गार्लेंड लेके आया, कीर्तन करते हुए आया, इसका अर्थ क्या है। तो उन्होंने कहा कि हमारे इस टापू के नियम है कि यहाँ जो लोग पहले बार आएंगे हम उन लोगों को राजा बना देते हैं। कितना अच्छी बात है ना, है कि नहीं। हम लोग को राजा यदि ऐसे बना देंगे तो हम यदि राजा बन जाएंगे, क्या करेंगे, आदेश करेंगे, जाओ ये लेके आओ, जाओ वो लेके आओ, वो खाने लेके आओ, वो पीने लेके आओ, ऐसे कहेंगे कि नहीं। लेकिन वो आदमी ऐसे नहीं किए, उन्होंने सोचा अच्छा मुझे जैसे राजा बना रहे हैं, इसके पहले भी तो कोई राजा थे, तो वो राजा कहां का है, उसका क्या हालत हुआ है, ये उनके मन में प्रश्न जगा है। इसी तरह इस जगत में हम क्या सोचते हैं, हम ये जगत के मालिक सोचते हैं, घर के मकान के मालिक, इस एरिया के मालिक, ये जगत के मालिक, ये सोचते हैं। तो ये सोचना चाहिए कि हमारे पहले भी तो कोई है जो अभी तक है, तो वो मालिक कहां गए हैं, उनके क्या हालत हुआ है। क्या अभी ये कभी हम सोचते हैं इस प्रकार से, नहीं, हम ये नहीं सोचते हैं।
हम सोचते हैं ये जो मकान, ये मेरे मकान है। कौन बनाया? मैं ही बनाया। मैं और मेरा, ये दोनों में हम क्या करते हैं? फंस जाते हैं और ये जगत में इस प्रकार से कष्ट प्राप्त करते हैं। जब तक हमारे अंदर में मैं और ये मेरे भावना नहीं जाएंगे, तब तक हमको इस भौतिक जगत में कष्ट प्राप्त करना पड़ेगा। और जब हम ये सोचेंगे कि ये सारे सब कुछ किसका है? भगवान का, और मैं उनके नौकर है, तो मेरे कर्तव्य ये सारे सब कुछ को देखभाल करना है। मेरे प्रभु के सारे सब जो सामान है, ये जो भावना हमारे अंदर में रहेंगे तो सारे दुख चले जाएंगे। इसलिए जब यज्ञ करते थे लोग वैदिक युग में, क्या कहते थे? इदम कृष्णाय इदम न मम, इदम कृष्णाय इदम न मम। ये सारे सब कुछ किसका है? कृष्ण का। इदम न मम, ये मेरे कुछ नहीं है। भगवान भी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? ईशावश्रम इदम सर्वम यत्किंचित जगताम जगत तेन तक्तेन भुंजिदा मागिद कश्यचित् धनम। ये सारे जगत के जो कुछ हम देख रहे हैं हमारे सामने, जो कुछ, ये सब किसका है? भगवान का। और भगवान हमारे कोटा में जितने कुछ दिए, उसमें संतुष्ट होते हुए हमको इस जगत में रहना चाहिए। हम भगवान के द्वारा दिए हुए हमारे जो कोटा है, उससे ज्यादा प्राप्त नहीं कर पाएंगे और उससे कम भी नहीं मिलेगा। ये आप लोगों के कितने लोगों के इसका एक्सपीरियंस है कि आप लोग सोचा कि हम कल सुबह जल्दी से जल्दी घर से कुछ खाना बना के हम जहां जाना है उधर जाना है, लेकिन सब खाना टाना बना के रख दिया, हठात एक फोन आया कि अभी तुरंत उधर आ जाओ, अभी उधर आना पड़ेगा आपको। आप सारा सब कुछ खाना टाना बना के रखा और खा नहीं पाया, ऐसे ही चले गए। कितने लोगों के एक्सपीरियंस हुए? वेरी गुड, ताली बजाइए इन लोगों के लिए। ये क्यों? क्यों ना हमारे कोटा में जितने कुछ है वो मिलेगा। कभी कभी ऐसे होता है, घर में कुछ अच्छे खाना बनाते हैं और हम बाहर कहाँ गए, लेकिन जब खाने का समय जब हम वापस आया, देखा हमारे कोटा में नहीं है। जो लोग आया उनके सब सर्विस कर दिए। ऐसे होता है कि नहीं होता है? इसके मतलब यही है कि हमारे कोटा में उस दिन नहीं था। एक बार एक आदमी ने सोचा कि आज मैं कुछ नहीं खाऊंगा, कितना भी हमारे घर वाले प्रयास करें, आज बिल्कुल मैं कुछ नहीं खाऊंगा, देखेंगे भगवान हमको कैसे खिला पाए। तो ये सोचते हुए सुबह से सबको कहा, आज कोई मुझे खाने के लिए नहीं बोलना। बोले क्यों, क्या आज आज कुछ ये डे है क्या, व्रत का रखे कुछ? बोले नहीं, व्रत नहीं, हम देखेंगे भगवान हमको किसको खिलाए कैसे। लोग बोलते हैं भगवान यदि हमारे कोटा में रखे तो हम भूखा नहीं रहेंगे, तो हम आज देखेंगे कि हम नहीं खाएंगे तो भगवान हमको कैसे खिलाए। तो ये सोचते हुए सुबह सुबह जब बताया तब सभी लोग बोले ऐसे कैसे हो सकते हैं, कुछ व्रत रहे तो ना खाओ, ठीक है, ऐसे ना खा के कैसे ऐसे रहोगे? बोले नहीं नहीं, हम नहीं खाएंगे। तो सभी लोग उसको खाने के समय सब बुलाया कि आ जाओ खाओ। तो देखा कि यहाँ रहेंगे तो सभी लोग परेशानी करेंगे, तो चले गए वन में। वन में जाके एक पीपल के पेड़ के नीचे तपस्या करने लगे। और जब तपस्या करने लगे तब एक जो शादी के जो बारात, वो लोग जा रहे थे वहां से।
तो वो लोगों के पास बहुत सारी खाना थे, और ऑपोजिट दिख से एक डकाइत के दल आ रहे थे। तो ये बारात वाले जब देखा कि डकाइत के दल आ रहे हैं, ये सारे सब कुछ खाना टाना सब उधर छोड़ के चले गए। और फिर ये भी जब देखा कि डकाइत के लोग आ रहे हैं, वो नीचे जो तपस्या कर रहे ऊपर चले गए, वो पीपल पेड़ के ऊपर, वहां एक डाल के ऊपर बैठ के वहां देखने लगे क्या हो रहा है। तो ये डकाइत दल सब रात को बहुत परिश्रम किया, डकैती किया, तो भूख तो लग गया है, और इतना खाना देखा तो खाने के लिए इच्छा हो रहा है। फिर सोचा शायद इसमें कुछ जहर मिला के रखा है, और फिर हमारे पास जितने सारी संपद हम चुरा के लेके आया, इस खाना में हमको मार डाला के वो लेके जाएगा। तो ये सोचते हुए वो लोग बताया कि देखो यहाँ कोई है कि हमको मारने के बाद सारे सब जो हमारे पास ये संपद है सब चोरा के लेके जाएगा। तो सारे डकैत के लोग सब देखने लगे, ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते देखा कि ऊपर में एक आदमी बैठा है। कौन आदमी? वो जो सुबह से ऐसे बोल रहे कि भगवान कैसे खिलाए हमको देखेंगे। और डकैत के लोग जब देखा, बोले नीचे आओ, ये सारे सब खाना में जहर मिला के आप रखा है कि हम ये खाना खा के मर जाएंगे और हमारे सारे संपद आप लूट के लेके जाओगे। बोले नहीं नहीं, हम कुछ नहीं जानते हैं। बोले नहीं जानते, नीचे उतार के ना आ जाओ, नहीं तो मार डालेंगे। तो डर के मैं नीचे आया। बोले इसको खा के दिखाओ। बोले नहीं नहीं, आज हम नहीं खाएंगे, हम प्रतिज्ञा किया आज हम बिल्कुल कुछ नहीं खाएंगे। तो बोला अच्छा तुम्हारा ही काम है, इसमें जहर मिला के रखा है। बहुत पिटाई किया, बहुत पिटाई किया। बोला जब तक नहीं खाओगे पिटाई करते करते तुमको मार डालेंगे। तो वो तो देखा तो मुश्किल, तो वो खाने लगे। और इस प्रकार से तब उन्होंने विश्वास किया कि भगवान यदि हमको कोटा में हमारे राखे, हम जितना ही प्रतिज्ञा करें उसको काम में नहीं लगेंगे। इसी प्रकार से भगवान यदि हमारे कोटा में राखे कि हम आज भूखा रहेंगे, कितना भी खाना बना के आपको घर में रहे, खा नहीं पाएंगे। इस जगत में भी सारे जो कुछ हम देखते हैं ये सारे भगवान के संपद है। इस संपद में यदि हमारे कोटा में जितना ही भगवान रखेंगे हमको इतना ही प्राप्त होगा।